Hello, my dear students. Today we are moving to the last topic about oogenesis, and today we will discuss about the hormonal control of oogenesis. As we have discussed also in the process of spermatogenesis, that hormones play a great role in controlling the process of spermatogenesis. Just like that, in controlling the process of oogenesis, hormones play a great role. So today we are going to discuss about the control of hormones over the process of oogenesis. So in the process of oogenesis, two hormones play a very great role. One is the FSH and second one is the LH. So what is the role of these hormones? We will discuss this here. If we talk about the hormones, then the main endocrine gland that is present where in our brain. हमारे ब्रेन के अंदर जो सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, वो अपने अंदर से हार्मोन रिलीज़ करता है एंड इट इज़ स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दिस इज़ GnRH. स्पर्मेटोजेनेसिस में भी यही था, GnRH, एंड दिस इज़ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. Gonadotropin releasing hormone, this will act on the pituitary gland. हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ ही हमारा नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड. जैसे ही हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज़ होगा, ये GnRH जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से? एंटीरियर पार्ट से. तो जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, दैट विल स्टार्ट टू सिक्रीट नेक्स्ट टू हार्मोन्स. वन इज़ LH, luteinizing hormone, and second one is FSH, follicle stimulating hormone. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दोनों हार्मोन रिलीज़ हो गए और यहाँ से हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स हो गए. अब ब्लड के अंदर मिक्स होकर ये जो हार्मोन हैं ये पहुँच गए हमारी ओवेरी के अंदर. ब्लड के अंदर मिक्स हुए और ब्लड के अंदर मिक्स होकर कहाँ पहुँच गए? इन आर ओवेरी. अब ओवेरी के अंदर ये क्या करेंगे? दिस विल प्ले अ रोल. ये रोल प्ले करेंगे लुटिनाइजिंग हार्मोन LHB और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSHB. तो LH और FSH ओवेरी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं? लेट्स सी दैट. सबसे पहले जो FSH है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ग्रेफियन फोलिकल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग विद इन द फोलिकल टू कंप्लीट द मियोसिस 1 टू फॉर्म द सेकेंडरी oocyte. हमने जो पीछे प्रोसेस पढ़ी थी कि प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से ग्रेफियन फोलिकल, तो ये यहाँ पर जो हमारा FSH हार्मोन है, दिस FSH हार्मोन, दिस विल हेल्प इन डेवलपिंग द फोलिकल्स. जैसा कि इसका नाम है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस विल स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ फोलिकल्स इनटू नेक्स्ट फेज. तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारा पहला हार्मोन है जो कि एग की मैच्योरेशन में हेल्प करता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनाने में हेल्प करता है. अब ग्रेफियन फोलिकल रप्चर हो गया और ग्रेफियन फोलिकल के अंदर से रिलीज़ हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte. तो उसकी रप्चरिंग को कौन बढ़ाता है? देखो FSH ने क्या किया, प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी से टर्शरी बना दिया. तो जब टर्शरी फोलिकल यहाँ पर बन जाएगा, FSH क्या करेगा? पहले प्राइमरी फोलिकल था, प्राइमरी से सेकेंडरी फोलिकल बन गया, सेकेंडरी से टर्शरी बन गया और टर्शरी से बन गया ग्रेफियन फोलिकल. अब यहाँ तक का काम किसने कर दिया? FSH ने. नाउ देयर इज टर्न ऑफ LH. LH क्या करेगा? ये इस ग्रेफियन फोलिकल को रप्चर कर देगा और ग्रेफियन फोलिकल को रप्चर करने के बाद जो सेकेंडरी oocyte है दैट विल कम आउट. जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा. तो रप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फोलिकल को कौन स्टिमुलेट करता है? LH हार्मोन. और ग्रेफियन फोलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना, दिस इज नोन एज ओवुलेशन. यानी इन सिंपल टर्म्स वी कैन से LH इंड्यूसेस ओवुलेशन. ये ओवुलेशन को, एग रिलीजिंग को स्टिमुलेट करता है. तो जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रेफियन फोलिकल रप्चर होगा, तो ग्रेफियन फोलिकल रप्चर होने के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है? कॉर्पस ल्यूटियम. प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी बना, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, ये यहाँ पर हमारा टर्शरी फोलिकल या आप इसको कह सकते हैं ग्रेफियन फोलिकल. यहाँ पर ये ग्रेफियन फोलिकल बन गया और लास्ट में ग्रेफियन फोलिकल रप्चर हो गया और यहाँ पर हमारा निकल के आ गया सेकेंडरी oocyte.
तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक का जो वर्क है दैट इज़ डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। किसने किया है यहाँ तक का वर्क? FSH ने। और इसको रप्चर करवाने का जो काम किया है वो किसने किया है? LH ने। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, ये अलग से बाहर निकल कर आ गया। ये जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल का जो ये फॉलिकल्स हैं, ये क्या करेंगे? ये जो बचे हुए फॉलिकल्स हैं, दीज विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एंड अनदर नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर इज़ येलो बॉडी। ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम, और जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट टू सिक्रीट नेक्स्ट फीमेल हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल स्टार्ट टू राइज इन फीमेल्स बॉडी। फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एक और हार्मोन जो है वो फीमेल की ओवेरी के अंदर रिलीज होता है, एंड दैट इज़ द एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन भी जो है फीमेल की बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल, तो देखिए कैसे क्या होता है। हाइपोथैलेमस जैसे ही GnRH रिलीज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी LH FSH से रिलीज करेगा। LH FSH विल एक्ट ऑन द ओवेरी एंड ओवेरी विल स्टार्ट टू, यहाँ पर ओवुलेशन को ये इंड्यूस कर देंगे, ओवुलेशन होगा, एंड आफ्टर ओवुलेशन द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विल स्टार्ट टू इंक्रीज, एंड देयर इट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चेंजेस इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर भी ये चेंजेस को लेकर आएंगे। तो यूट्रस के चेंजेस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हार्मोन ने कैसे कंट्रोल किया। जैसे ही LH और FSH इनका लेवल जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर ओवुलेशन होने के बाद किसका लेवल बढ़ेगा? प्रोजेस्टेरोन का, और साथ में बढ़ेगा एस्ट्रोजन का। ये जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बढ़े हुए जो लेवल होते हैं, ये बढ़े हुए लेवल नेगेटिव फीडबैक का काम करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ GnRH। जैसे ही फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो ये बढ़ा हुआ लेवल सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस के पास, और जैसे ही हाइपोथैलेमस को ये पता लगता है कि भाई इन दोनों का लेवल ज़्यादा हो गया, तो हाइपोथैलेमस इसके सिक्रीशन को रोक देता है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, इट शोज़ कि इसका सिक्रीशन रुक जाता है जब भी इनका सिक्रीशन ज़्यादा होगा। अगर इसका सिक्रीशन रुक गया तो इन दोनों का सिक्रीशन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, इन दोनों का सिक्रीशन रुक गया तो फिर इनका सिक्रीशन भी रुक जाएगा। तो इस तरीके से इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक, जैसे इनका लेवल यहाँ पर कम होगा ब्लड के अंदर, इनका लेवल कम होते ही फिर से हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, और हाइपोथैलेमस दोबारा से GnRH रिलीज़ करेगा। जैसे ही दोबारा से GnRH रिलीज़ होगा, ये फर्दर पूरी प्रोसेस जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis।